हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की टाइमलेस रीडिंग, ओके, फॉर स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ये रीडिंग जो है टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग के पास आए हैं, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ठीक है, अगर आपको रेजोनेट होती है ठीक है, नहीं तो आप अपने मून साइन और असेंडेंट साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लाइक सन साइन, मून साइन और असेंडेंट या राइजिंग साइन। ओके, असेंडेंट साइन को राइजिंग साइन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एक साइन रेजोनेट नहीं भी कर रहा है तो आप दूसरे साइन से रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, आप दोनों की एनर्जीज, आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज चेक करूंगी मैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स एंड व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन, और क्या आउटकम हो सकता है बेसिकली, लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई चेंज आप देख सकते हैं या नहीं। ओके, वन मोर थिंग, आज मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है तो पीछे और टुक टुक की थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, सो प्लीज़ bear with it. Okay, so start करते हैं। and also if you want a personal reading you can reach out to me. Contact info is in description box below. Okay, I'll use oracle cards, I'll use tarot cards, and I'll try to bring the best guidance for you. Okay, so let's get started. Hi Virgos, let's see what are the messages for you. आपकी क्या एनर्जी है, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है ओवरऑल। Okay, then I will see from the tarot cards. For your energy, we have youthful inexperience. For your person, we have under pressure. Okay. Okay guys, what I'm seeing यहाँ पे, आप जो है इस कनेक्शन को एज एन एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ओके, लाइक आप बहुत एक्साइटेड हैं। आप में भी हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है आपके जो पर्सन है काफ़ी मेच्योर हों और आप काफ़ी चर्पी काइंड ऑफ एनर्जी में हों। ओके, काफ़ी यंग स्पिरिटेड हो, एज डजेंट मैटर, बट आप काफ़ी यंग स्पिरिटेड हैं। लाइक आप बिल्कुल वो रोमांटिक काइंड ऑफ लव एंड एवरीथिंग, आप उन सब चीज़ों में भी हो सकते हैं। आपके लिए ये एक्सपीरियंस एकदम ऐसे है जैसे यूथफुल एक्सपीरियंस, लाइक दिस माइट बी योर फर्स्ट लव और यू आर लिविंग दिस रिलेशनशिप लाइक ये फर्स्ट लव है आपका। ओके, मतलब वेन एवर यू लव यू आर लाइक यूथफुल, यू आर यंग। ओके, आप बिल्कुल यंग होते हैं जब आप प्यार कर रहे हैं, आपकी एज चाहे कुछ भी हो। एंड फॉर योर पर्सन वी हैव अंडर प्रेशर। ओके, बट आपके में भी आपकी इस यूथफुलनेस ने या फिर आपके एक्सप्रेशन ने या किसी चीज़ ने लाइक इस पर्सन को एकदम असमंजस में डाल दिया है। दिस पर्सन दो लव्स यू। ओके, यू कैन सी यहाँ पे एक हर्ट है इन पत्थरों के बीच में। ओके, सम हाउ आई फील दिस पर्सन इज़ लाइक इन टू सम काइंड ऑफ बर्डन, लाइक इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी सिचुएशन को छोड़े किसको ले, और जैसे ही ये सोचते हैं कोई भी डिसीजन लेने का तो थिंग्स माइट गेट आउट ऑफ देयर हैंड्स। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक मे बी इंटेंसिटी से डरते हों ये पर्सन, इस तरह की कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। समथिंग लाइक दैट कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग प्रेशराइज्ड टू डू समथिंग और प्रेशराइज्ड टू मेक अ डिसीजन। ओके, लेट्स सी देयर एनर्जीज, करंट एनर्जीज। We have 7 of cups and 3 of cups in reverse. Okay, I am taking reversals. Yes, this person is quite into their mind. उनकी इमोशंस जो हैं लाइक काफ़ी में भी आपकी यूथफुलनेस ने या फिर ओवरऑल आई फील दिस पर्सन इज़ नॉट रियली हैप्पी। ओके, ऊपर से मैं भी लग रहा हो कि हैप्पी हैं बट ये हैप्पी नहीं है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, इसलिए ये सिचुएशन को स्लोली लेके जाना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू गो थ्रू दैट इमोशंस, लाइक इमोशंस में इनको मे भी ऐसा लग रहा हो कि इमोशनल होके ये कोई गलत डिसीजन ना ले ले, या ये पर्सन वाइजली चूज़ करना चाहते हैं कि जो इनके लिए सही हो ये उसी चीज़ के साथ जाएं, उसी रिलेशनशिप के लिए जाएं। या फिर इवन इफ़ यू आर इन सेपरेशन ऑफ सम सॉर्ट, आप किसी वजह से सेपरेट हैं। ओके, तो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि कैसे ये चीज़ों को आगे लेके जाएं। मे बी ये स्लोली लेके जाना चाहते हैं और आप बिल्कुल यू नो इन अ रेडी स्टेट हैं कि दैट आई एम रेडी फॉर द रिलेशनशिप, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, बट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी. This person is not ready,
एंड अगेन काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो इस पर्सन को उलझाए हुए हैं, ठीक है। इनके खुद के इमोशंस में भी समटाइम्स इज़ फीलिंग समथिंग एल्स एंड समटाइम्स दे आर फीलिंग समथिंग एल्स, ओके। कुछ कभी कभी कुछ इस तरह से, एंड समथिंग माइट बी कि और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं आपके कनेक्शन में, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो इस पर्सन को कंफ्यूज कर रही हैं, ओके। लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव हेरोफेंट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं एंड स्पिरिचुअल येट यूथफुल, ओके। आप मतलब मे बी यू नो काफ़ी ज़्यादा बिलीव वाली वाइब्रेशन में हैं कि एवरीथिंग आई वांट विल कम। आप कहीं ना कहीं में भी यूनिवर्स पर बहुत भरोसा कर रहे हैं या हायर पावर्स पर भरोसा कर रहे हैं। एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग मी विक्ट्री। यू वांट टू विन दिस पर्सन ओवर एनी हाउ, ओके। साम दाम दंड भेद, वट एवर इट इज़ यू आर ट्राइंग, ओके। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी आपने बहुत काम किया है इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन की वजह से। एंड अगेन वी हैव डेथ विच इज़ शोइंग यू नो ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस कनेक्शन की वजह से आपकी और आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के मन में, विचारों में, यू नो यू आर फाइंडिंग एवरीथिंग विद इन। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। Page of Pentacles, 9 of Pentacles, Judgment. Yes, as I said कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा यू नो फेथ में हैं, ट्रस्ट में हैं, लाइक यू आर ड्रिवन बाय फेथ कि दिस कनेक्शन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर और यू आर नॉट स्टॉपिंग अबाउट थिंकिंग दिस पर्सन। आप इस पर्सन के बारे में लगातार यू नो मे बी आप इनको चेज कर रहे हो, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, बट आई फील आपकी या फिर आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह से कि आप दोनों को अभी में भी आप रिलेशनशिप रेडी नहीं हैं। आप दोनों एक बेहतरीन पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं आप अलग अलग अपनी ज़िंदगी में, बट आप लोगों को साथ में जेल होने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ओके। एंड ऑल्सो इट कैन बी पॉसिबल कि आप लोग अभी रेडी नहीं हैं फॉर रिलेशनशिप एंड यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद योर ओन सेल्फ, ठीक है, ताकि चीज़ें आगे थोड़ी यू नो एक दूसरे को आप स्पेस दे सके और एक दूसरे के लिए आप रेडी हो सकें, ओके। तो यहाँ पे आई फील कुछ लोगों के लिए में भी हो सकता है रिलेशनशिप अभी शुरू ही ना हुआ हो या फिर जस्ट शुरू होते ही यू आर गेटिंग अ लॉन्ग पॉज, ओके। समझ में नहीं आ रही है मे भी चीज़ें आपको कहाँ जा रही हैं, मे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, नेचर में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, ओके ओके। इस सिचुएशन के नेक्स्ट क्या, वी हैव नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। इस सिचुएशन में अभी कुछ भी न्यू होने वाला नहीं है, ओके। इंस्टेड कि आप मतलब जब तक आप लोग बात नहीं करते, जब तक आप लोग कम्युनिकेट नहीं करते, जब तक आप एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक इट इज़ अ स्टक सिचुएशन समहाउ, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स स्पिरिट वांट्स टू टेल अस। We have unfinished symphony, okay. Something is there that is left between the two of you, okay. तभी में भी आपको कोई क्लोजर नहीं मिला है, okay. It can be unspoken words between the two of you, मतलब आप कुछ समझ रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं, बट एक दूसरे ने में भी इतनी ज़्यादा बातें या जज्बात दिखाए नहीं हैं, इसीलिए लाइक आपने वो बातें ही नहीं की, इसलिए सिचुएशन में से कुछ निकल नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी है। कुछ लोग आप लोगों के बीच में अनफिनिश्ड रह गया है, वो चीज़ कवर अप हो सकती है ओनली व्हेन यू टॉक, ओनली व्हेन यू कम टुगेदर अगेन। अदरवाइज आप दोनों सिर्फ एक यू नो एजम्पशन का वो पहाड़ इकट्ठा करते रहेंगे एंड नथिंग विल कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ओके। देन वी हैव व्हाई, ओके। यस, दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि वाई आई एम हैविंग दिस सिचुएशन विद दिस पर्सन। इज़ इट बिकॉज यू नीड टू हील समथिंग, आपके थॉट्स मैच नहीं हो रहे, आपकी आइडियाज़ मैच नहीं हो रहे, आपका यू नो एक दूसरे के साथ टाइमिंग मैच नहीं हो रही। वट इज़ इट? अगर टाइमिंग मैच नहीं हो रही, टाइमिंग कैन बी डिफरेंट सम हाउ, टाइमिंग कभी फिर से एक साथ हो सकती है इफ़ यू ट्राई, बट अगर आइडियाज़ ही मैच नहीं हो रहे, अगर सोच ही मैच नहीं हो रही, समथिंग देयर विच इज़ नॉट मैचिंग अप्रोप्रिएटली, जो चीज़ होनी चाहिए
क्या चीज़ वो है, ये चीज़ क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने चाहिए कि वाई यू आर इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, वाज इट फॉर अ रीज़न एंड अ सीज़न। क्या ये पर्सन सिर्फ एक सीज़न के लिए थे, किसी चेंज के लिए थे, आपको किसी लेसन को देने के लिए थे, ठीक है, या फिर आपके साथ अगर इनका सेपरेशन अगर है तो क्या वो आप ही तो कॉज नहीं कर रहे समटाइम्स, बिकॉज हमें पता नहीं होता वो सेपरेशन हमारी तरफ से होता है। हम सोचते रहते हैं सामने वाला पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा बिकॉज हम उस पर्सन से वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वो सामने वाला पर्सन इज दिस वे एंड दैट वे, जबकि वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी हो सकती हैं कि वी आर दिस वे एंड दैट वे। ओके, सो व्हाट इज इट, यू नीड टू फाइंड इट योरसेल्फ कि आपको क्या चीज़ की वजह से ये सेपरेशन जो है, ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट एंड देन वी विल सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। Okay, we have pride. I love myself and I see myself in everyone. Okay, pride might be getting in the way. ठीक है, आप इस पर्सन को आप समझ तो रहे हैं, आप प्यार भी कर रहे हैं, आप सब कुछ करना चाह रहे हैं, बट समटाइम इट इज़ नॉट ओके। आप 100% एफर्ट भी देना चाह रहे हैं, तब भी वो पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि आपके लिए वो पर्सन में भी है ही नहीं। एंड दिस इज़ योर ईगो, दिस इज़ ईगो माइंड दैट इज कीपिंग यू स्टक। और दिस पर्सन में भी आपने सब कुछ कर लिया इस पर्सन के लिए, फिर भी वो अगर नहीं वो अंडरस्टैंड कर पा रहे, में भी आप लोगों के आइडियाज अगर मैच नहीं हो पा रहे, तो समथिंग इज देयर टू बी रिजॉल्व। में भी उनका प्राइड है या आपका प्राइड है, कुछ ईगो बेस्ड थिंग्स हो सकती हैं, कुछ आइडियाज ही डिफरेंट हो सकते हैं। एज आई सेड अर्लियर कि हो सकता है आपका बिल्कुल एक बोले दिन तो दूसरा बोले रात, तो इस तरह की अगर सिचुएशंस हैं तो समटाइम्स वो अपोजिशन भी होता है ना, कहते हैं अपोजिट्स अट्रैक्ट। सो अपोजिट्स अट्रैक्ट इन द वे कि सामने वाला पर्सन एटलीस्ट इंटरेस्टेड है, ठीक है, डिफरेंट है बट इंटरेस्टेड है। बट अपोजिट अट्रैक्ट इस वे में नहीं होता कि एक तो प्यार करना जानता है और एक प्यार करना ही नहीं जानता। ओके, this is what I'm saying. And then we have empathy. I am open to see both side of situations. ठीक है, अगेन दोनों साइड्स देखिए सिचुएशन की। हो सकता है एज आई सेड कि आपकी तरफ से डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हों, मतलब उस पर्सन के शूज़ में पैर डाल के देखिए कि इज़ इट पिंचिंग। अगर आप उनकी जगह होते और ये सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो उनको ऐसा लग रहा हो कि ये बर्डन आपने क्रिएट करा है, तो समथिंग माइट बी देयर विच नीड्स टू बी क्वेश्चन एंड एग्जामिन्ड। और देखना चाहिए आपको और सोचना चाहिए अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी कि व्हाट इज़ इट दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व। इज इट प्राइड और इज इट यू बीइंग ओवर एक्सपेक्टिंग, आप एकदम सडनली ओवर एक्सपेक्टिंग हो रहे हैं, या फिर वाई दिस पर्सन इज इन प्रेशर। ओके, क्यों ये पर्सन प्रेशर में है, क्यों ये पर्सन ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। देयर इज समथिंग नॉट finished between both of you. तो what was it that you can disclose? क्या आपकी वजह से separation है, क्या आप में भी communicate करें तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, something like that. Okay, I don't know what exactly your situation is, but I'm telling you possibilities. Okay, let's see from tarot आप लोगों के लिए next 48 hours में क्या है, कुछ changes या something else. I am not taking reversals for this reading. Okay, we have hermit. ओके, आई ऑलरेडी सेड कि कुछ चीज़ें आपको कंटेम्पलेट करने की, एग्जामिन करने की बहुत ज़रूरत है। एंड वेटिंग। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इफ़ यू हैव सोन सीड्स, ओके, देन वेट फॉर इट। बट क्या निकल कर आता है बाहर, आपने अपना काम कर दिया, आपने बीज बो दिए, आपने पानी दे दिया, आपने रख रखाव कर लिया, आपने सनलाइट दे दी, सनलाइट में रख दिया उसको। ओके, नाउ व्हाट? Now you cannot just sit there, right? When time will come, fruits आ जाएंगे, ठीक है? Okay, we have got Ace of Pentacles and Sun. Okay, you can expect some good news. Okay, Sun is the brightest card and Ace of Pentacles is also brightest card of Major Arcana. तो आप कुछ अच्छा expect कर सकते हैं इस person से. Okay, but again you need to ये थोड़ा सा लॉन्ग रीड है बिकॉज नेक्स्ट 48 आवर्स में आई मस्ट नॉट से, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना एस ऑफ पेंटिकल दैट कम्स आफ्टर लॉन्ग प्रोसेस। ओके, पेंटिकल्स हैं। इफ इट वाज एस ऑफ वॉन्ड्स आई मस्ट हैव सेड यू कि आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एस ऑफ पेंटिकल्स इज
चीज़ें बहुत स्टेबल हो रही हैं, तो स्टेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं आती. ओके, यू नीड टू वर्क फॉर इट, यू नीड टू, एंड अगेन इट माइट बी वेरी लॉन्ग पीरियड फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, तो आप वेटिंग करिए एंड देखिए आपको क्या हील करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट 48 आवर्स में आई डोंट सी एनी मेजर चेंजेस कमिंग फॉर यू, बट येस फॉर दिस रीडिंग आई मस्ट से कि अभी इस सिचुएशन से कुछ भी निकलने वाला नहीं है. तो यू नीड टू डेफिनेटली वर्क अपॉन योर सेल्फ और सॉर्ट आउट थिंग्स in your mind and then sort out things with your person. Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.